स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आई हैव ए ड्रीम लगातार चल रहा है और पार्ट 3 तक हम लोग जा चुके हैं। ये हमारा अगला पार्ट है। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ था और इनकी हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा 1955 ईस्वी में मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट के बाद इनके उदय को माना जाता है। इन्होंने अश्वेतों के लिए जो एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भाषण अब्राहम लिंकन मेमोरियल पर दिया था, हम उसी भाषण के कुछ अंश को पढ़ रहे हैं। हम कुछ अंश ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें कई सारे सेंटेंसेस को, ताकि आपके अंदर किसी प्रकार की घृणा भावना उत्पन्न ना हो, कई सारे सेंटेंसेस को तोड़ा और मरोड़ा गया है। एग्जैक्टली जो इन्होंने बोला था यह वह नहीं है। आप जानिए, इसमें कई सारे वर्ड्स हैं जिनको बदला गया है ताकि आपको पढ़ने में भी सुविधा हो और समझने में भी सुविधा हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अश्वेतों के प्रति एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट किसको कहते हैं? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट उन सभी कार्यकर्ताओं को कहते हैं जो मानव के नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत रहते हैं और तो और लोगों को जागरूक भी करते हैं। वह खुद भी सचेत रहते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं, जो ऐसे लोग जो जागरूक नहीं हैं। और मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट के बाद इन्होंने अश्वेतों के लिए जो आंदोलन छेड़ दिया वह एक बहुत बड़ा आंदोलन बना, जिसके कारण 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी। हम कल तक देख चुके थे, अपने लास्ट वीडियो तक देख चुके थे कि ये भाषण देते वक्त अपने सिर्फ अश्वेत भाइयों को ही नहीं बल्कि श्वेत भाइयों को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे? वह यह बोल रहे थे कि आज इस माहौल में, इस मंच के सामने, इस पूरी भरी सभा में जो हमारे श्वेत भाई, जो हमारे वाइट ब्रदर्स मौजूद हैं, वो इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा भाग्य ही नहीं बदला जा रहा है बल्कि इनका भाग्य भी बदला जा रहा है इस सभा के द्वारा, इस आंदोलन के द्वारा। क्योंकि ये इनकी मौजूदगी, हमारे इन भाई बहनों की मौजूदगी यह बताती है कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा भाग्य इनके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, इनका भाग्य हमारे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा अलग अलग होकर नहीं जी सकते, अलग अलग होकर नहीं रह सकते, हम आगे अलग अलग होकर विकास हासिल नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। तो आइए, लास्ट लाइन था वी डोंट वॉक अलोन, ऐसा था वी कैन नॉट वॉक अलोन, ऐसा था, ये सेंटेंस था कि हम लोग अकेले नहीं चल सकते, हमें चलना है तो इन भाई बहनों के साथ ही चलना है और तभी हम विकास के और प्रगति के रास्ते पर चलेंगे। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके सामने क्या क्या समस्याएं थी जिसे इन्होंने उजागर किया, और आज आपको पता चलेगा कि इनका सपना क्या था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स ड्रीम? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्वप्न क्या था, यह आइए जानते हैं अपने इस पैराग्राफ में कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना क्या था। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये बोल रहे हैं कि एंड एज वी वॉक, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वहां उन्होंने बोला है कि हम अकेले नहीं चलेंगे, हम चलेंगे तो सबके साथ चलेंगे। एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम चलते हैं, वी मस्ट मेक द प्लेज। प्लेज मतलब होता है कसम, प्लेज मतलब होता है कसम या शपथ, ठीक है। वी मस्ट मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। मार्च का मतलब होता है बढ़ना। 1 मार्च तो आप जानते हैं महीने का नाम है, 1 मार्च का मतलब होता है बढ़ना। एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम चलते हैं, वी मस्ट मेक द प्लेज, हमें यह शपथ जरूर खानी होगी कि दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। अगर इस क्रांति के पथ पर चलना हमने सुनिश्चित कर लिया है तो हम अपने आप से एक कसम खाते हैं कि इस लड़ाई में हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे मुड़ नहीं सकते हैं।
देयर आर दोज, कुछ लोग हैं, हु आर आस्किंग, जो कि पूछ रहे हैं। देयर आर दोज हु आर आस्किंग, कुछ लोग हैं जो कि पूछ रहे हैं। द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों के डिवोटीज, डिवोटीज मतलब होता है शिष्य, डिवोटीज मतलब होता है पथ पर चलने वाले पथिक। डिवोटीज को पूछ रहे हैं, सिविल राइट्स के कार्यकर्ताओं को पूछ रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, जो नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम कब संतुष्ट होगे, तुम कब संतुष्ट होगे, क्या दे दें तुमको? बस में चढ़ने का तो अधिकार तुम ले ही लिए, और क्या दे दें? तो देखिए क्या बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस क्वेश्चन का आंसर, कि आखिर तुम कब संतुष्ट होगे? तो हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे, एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फटीग ऑफ ट्रेवल कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज, जब तक कि आवर बॉडीज, ये जो हमारा शरीर है, यह जो हमारा भौतिक शरीर है, हैवी विद द फटीग ऑफ ट्रेवल, जो कि यात्रा करने से थक चुका है। यह जो हमारा शरीर जो यात्रा, फटीग, फटीग ऑफ ट्रेवल, फटीग मतलब होता है थकना, जो यात्रा से थक चुका है, कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। यानी कि हम जो यात्रा करके चलकर आते हैं, कहीं से भी घूम कर आ रहे हो, तो हमें होटल्स और मोटेल्स में जगह नहीं मिलती आराम करने के लिए। क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? आप हमें जगह दीजिए, हमसे आप पेमेंट लीजिए, हम आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें जगह ही नहीं देते, क्योंकि आपने बता दिया कि यहां काले लोग अलाउड ही नहीं है। क्यों भाई? तो हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक कि हमें यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि अगर हम थके हुए हैं तो हम अपने मनचाहे होटल और मनचाहे मोटेल में जाकर आराम कर सकें, हम अपने मनचाहे होटल और मोटेल में आराम कर सकें। यह अधिकार जिस दिन हमें मिलेगा, हम उस दिन संतुष्ट होंगे। और क्या? वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज दी नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर घेतो टू अ लार्जर वन। हम तब तक नहीं सेटिस्फाइड होंगे। सिर्फ एक और यह चीज हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, यह एक चीज था जो होटल और मोटेल की बात की। अगले लाइन में देखिए ये दूसरा डिमांड क्या करें, डिमांड क्या, ये अपना हक बता रहे हैं कि हमारा हक क्या है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर घेतो टू अ लार्जर वन। घेतो, घेतो, घेतो को इस्तेमाल किया जाता है यहूदी बस्तियों के लिए, लेकिन यहां घेतो का मतलब है वह एक ऐसा बस्ती जहां की गंदगी भरी पड़ी है। यानी कि यह बोल रहे हैं हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमें गंदगी से भरी बस्ती से निकलकर एक बड़े स्थान पर रहने का हक नहीं प्राप्त हो जाता। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट। हम तब तक नहीं सेटिस्फाई होंगे जब तक मिसिसिपी नामक जगह पर जो नेग्रो रह रहा है, जो हमारे जैसे अश्वेत रह रहे हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार न मिल जाए। यानी आप जानिए उस समय मिसिसिपी में वोट करने का अधिकार नहीं था। अ नेग्रो इन न्यूयॉर्क, देखिए दो चीज लेकर चल रहे हैं, एक तो अधिकार न मिल जाए और दूसरा कि न्यूयॉर्क में जहां के अधिकार प्राप्त है नेग्रो को, बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। यह बताने के लिए यह कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे जब तक मिसिसिपी में रहने वाले एक नेग्रो को वोट करने का अधिकार न मिल जाए, और न्यूयॉर्क में रहने वाला नेग्रो जिसे वोट करने का अधिकार है उसे यह न ज्ञात हो जाए कि वह किस चीज के लिए वोट कर रहा है, वह सिर्फ एक नंबर नहीं बन के रह जाए। यानी न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग, न्यूयॉर्क में रहने वाले अश्वेत जिन्हें कि वोट करने का अधिकार प्राप्त था, उनके पास यह तरीका ही नहीं था या यह इच्छा ही नहीं होती थी कि हम जाकर वोट करें, क्योंकि वो जान रहे थे
कि मेरे वोट करने से तो लोग विजयी जरूर होंगे लेकिन मेरे हक में कोई काम नहीं करेंगे। तो इनका डिमांड यह है, जो लोग उनसे पूछ रहे थे व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, जो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कब संतुष्ट होगे, तो हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। और लास्ट बोला है इन्होंने, क्या बोला है? नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं है, नहीं नहीं, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम संतुष्ट नहीं होंगे अनटिल, जब तक कि जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर्स, जब तक कि न्याय पानी की तरह बहने ना लगे। यह जो अन्याय से भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, जब तक इसमें न्याय की मधुर धारा, अमृत धारा नहीं फैल जाएगी, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। एंड राइटियसनेस, राइटियसनेस का मतलब होता है धर्म, राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक कि न्याय पानी की तरह न बहने लगे और धर्म एक झरने की तरह सभी पर समान रूप से सहाय हो। क्या महाराज धर्म के नाम पर बांटते हैं, रंगों के नाम पर बांटते हैं, हम सब एक हैं। ये बात इन्होंने इस पैराग्राफ में बताई कि हम जो आगे बढ़ने की शपथ ले रहे हैं वो आगे बढ़ते ही रहेंगे, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और उस रास्ते में हमसे लोग मिलेंगे जो हमसे पूछेंगे कि तुम कब संतुष्ट होगे भाई, तो हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक हमारे थके हुए शरीर को होटल और मोटल में रहने का जगह न मिल जाए। हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक कि हमें एक गंदी झुग्गी झोपड़ी से निकालकर शहरों में बसने का अधिकार न प्राप्त हो जाए। हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक मिसिसिपी में रहने वाले लोगों को वोट करने का अधिकार न मिल जाए और न्यूयॉर्क में रहने वाला लोग जो कि वोट कर सकता है उसे यह न पता हो जाए कि वह वोट क्यों कर रहा है। हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे। ऐसे बोला गया था यह भाषण। आगे चलिए और देखते हैं 8 नंबर पैराग्राफ क्या कहता है। 8 नंबर पैराग्राफ कहता है आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब होता है अनभिज्ञ। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं पागल नहीं हूं, मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। दैट कि अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ मालूम नहीं हो। यहां पर यह बोल रहे हैं कि मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, कि सम ऑफ यू, कि आप में से कुछ हैव कम हियर, आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स, कई प्रकार की जांच और ट्राइब्यूलेशंस एंड ट्राइब्यूलेशंस, कई प्रकार की जांच और खोज के बाद यहां आए हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं, आप यह मत समझिएगा हैं आप ही का बोली दिल के करा कौन ची पता छे, लेकिन आप यह मत समझिएगा, मैं यह जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत तरह की जांच और खोज के बाद आए, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कई प्रकार से पुलिस ने अत्याचार किया, और इसकी बात इन्होंने आगे की भी है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, आप में से कुछ तो अभी तुरंत नैरो संकीर्ण जेल की दीवारों, जेल सेल से निकल कर आए हैं। आप में से कुछ तो संकीर्ण जेलों से निकलकर अभी तुरंत आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी। आप में से कुछ लोग तो ऐसे आए हैं जिनको कि सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, आप में से कुछ ऐसी जगहों से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, आपकी जो भूख है, क्वेस्ट मतलब भूख, इच्छा, आपकी जो इच्छा है स्वतंत्रता की, उसने उस इच्छा ने आपको चकनाचूर कर दिया है। बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, आपकी इच्छा, स्वतंत्रता की इच्छा उत्पीड़न की आंधी के द्वारा चकनाचूर कर दी गई है। बैटर्ड का मतलब होता है चकनाचूर, चकनाचूर कर दी गई है। परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, स्टैगर्ड का मतलब होता है
कंपित कर दिया गया है, कपा दिया गया है, कंपित करना बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी। पुलिस ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है निर्दयता। ठीक है, ये तो हो गया शब्द की बात। अब आइए भावना पर चलते हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स। आप में से कुछ तुरंत अभी जेल सेल से आए हैं, जेल से निकल कर आए हैं और फिर आप स्वतंत्रता के इस आंदोलन में लड़ना चाह रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज। आप में से कुछ ऐसी जगहों से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां आपकी जो स्वतंत्रता की भूख है, लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, उत्पीड़न की आंधी से चकनाचूर कर दी गई है। आप में से कुछ ऐसे स्थान से आए हैं जहां स्वतंत्रता की इच्छा को उत्पीड़न की आंधी ने चकनाचूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और कंपित कर दी गई है आपकी इच्छा को पुलिस ब्रूटैलिटी के द्वारा, पुलिस की निर्दयता के द्वारा आपकी इच्छा को झकझोरा गया है। आप में से कुछ ऐसे स्थान से आए हैं। तो आप यह कभी मत समझिएगा कि मैं अनभिज्ञ हूं। मैं जान रहा हूं कि हमारे इस प्रदेश में हर एक क्षेत्र में क्या हो रहा है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। आप क्रिएटिव सफरिंग के, एक अच्छे निर्माण के सफरिंग के वेटरन हैं, निष्णात हैं। आप एक ऐसा सफर कर रहे हैं, एक ऐसा उत्पीड़न झेल रहे हैं जो आपको निर्माण की ओर लेकर जाएगा, जो आपको निर्माण की ओर लेकर जाएगा। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। उनसे वो कहते हैं कि आप अपना काम जारी रखिए। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, विश्वास के साथ आप अपना काम जारी रखिए, क्योंकि अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। अनअर्न्ड सफरिंग रिडेम्पटिव होता है, यानी यह जो आपका सफर है, यह जो आपका तनाव है, वह एक दिन आपको आपके इस गलीच भरे जीवन से छुटकारा देगा। ठीक है, हमारी उम्मीद से आप इसको लिख चुके होइएगा और समझ भी चुके होइएगा। आइए भैया आगे चलते हैं, बीच में थोड़ा सा पानी वानी भी हो गया। चलिए, इन्होंने बता दिया, देखिए आप यहां देखिए, इन्होंने बताया है यहां कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे ही बढ़ते रहना है, हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। लोग हमसे पूछेंगे कि तुम कब संतुष्ट होगे, तो हम तब तक नहीं संतुष्ट होंगे जब तक हमें मानवता के सभी अधिकार न मिल जाएं। और आप यह मत सोचिएगा कि हम अनभिज्ञ हैं। हम ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति से अपरिचित हैं, हम आपकी स्थिति से परिचित हैं। आप में से कुछ तुरंत जेल से आए हैं इसी लड़ाई को लड़कर, और कुछ तो ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां की आपके लिए गंदगी भरी पड़ी है। मानवता के इस क्रूएल इतिहास में आप उसके साक्षी रहे हैं, लेकिन आप फिर भी लड़ रहे हैं। आपकी स्वतंत्रता की इच्छा को चकनाचूर किया गया है उत्पीड़न के चोटों के द्वारा, पुलिस ब्रूटैलिटी की आंधी के द्वारा उसे झकझोरा गया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि यह एक न एक दिन छुटकारा हमें दिलाएगा। और देखिए यहां पर यह बोलते हैं भाई साहब कि गो बैक टू मिसिसिपी। मिसिसिपी जाइए, गो बैक टू अल्बामा। आज इस सभा के बाद जाइए मिसिसिपी, अल्बामा जाइए, ये सब जगह का नाम है। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, जाइए साउथ कैरोलिना, जाइए जॉर्जिया, जाइए लुजियाना। गो बैक टू स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज। हमारे उत्तरी शहरों के छोटे घिनौने गलीच मोहल्ले गली में जाइए, नोइंग दैट, यह जानते हुए जाइए, समहाउ, किसी न किसी तरह से, दिस सिचुएशन कैन, यह जो स्थिति है यह एंड विल बी चेंज्ड, यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी। ये विश्वास के साथ अपने उन सभी लोगों को भेज रहे हैं अपने अपने घर
यह विश्वास के साथ जाइए कि यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी। लेट अस नॉट वैलो, वैलो का मतलब होता है भटकना। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, निराशा, वैली घाटी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हमें निराशा की घाटी में बिल्कुल नहीं भटकना है। आप इस विश्वास के साथ जाइए अपने शहरों में कि यह जो आंधी आज अब्राहम लिंकन मेमोरियल से उठी है 28 अगस्त 1963 ईस्वी को, यह एक न एक दिन आपको स्वतंत्रता दिलाएगी, आपके जीवन को सही बनाएगी। आप इस विश्वास के साथ जाइए। आई से टू यू टुडे, मैं आपसे कहता हूं माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, सो इवन दो वी फेस द डिफिकल्टीज ऑफ टुडे एंड टुमारो, हालांकि हम कई तरह की समस्याओं से, आज और कल आने वाली समस्याओं से लड़ रहे हैं, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरे पास फिर भी एक सपना है। और यहां आया आपके प्रोज सेक्शन का शीर्षक, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरे पास अपना एक सपना है। इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह वह सपना है जो सिर्फ मेरा ही नहीं, अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों की जड़ों तक जाकर बसा हुआ है। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, यह उन सभी लोगों का सपना है जो चाहते हैं कि अपना जीवन अच्छा बिता सकें, जो यह चाहते हैं कि हम जो इस गलीच जिंदगी से जी रहे हैं, हम इससे उठकर बाहर निकलें। चाहे वह रोजा पार्क्स का हो, चाहे वह मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का हो, ये सारी चीजें बताती हैं। 381 दिन का विद्रोह यह बताता है कि हम चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो आप जाइए इस विश्वास के साथ कि यह परिस्थिति बदलेगी, एक न एक दिन जरूर बदलेगी, और मैं बदल कर रखूंगा, क्योंकि आई स्टिल हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, एक ऐसा सपना जो हर एक अमेरिकी का सपना है। और यहां इन्होंने बहुत बाइज्जत से किसी को गरियाया नहीं, किसी को हीन बातें ना बोली, इन्होंने हर एक अमेरिकी के बारे में बोला। इन्होंने उनके बारे में भी बोला जो इनके खिलाफ बोलते हैं, उनको भी इन्होंने अमेरिकी के नाम से संबोधित किया कि मेरा सपना उन सभी सपनों के साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर आइए देखते हैं कि इनका सपना क्या है। यह इस सपने की कहानी है, जो सपना आज अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर चुका है। यह उस सपने की कहानी है। I have a dream. I have a dream that one day, मेरा एक सपना है कि एक दिन this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. मेरा एक सपना है कि यह राष्ट्र एक दिन जगेगा और अपने धर्म की सही अर्थ को पहचानेगा, and rise up and live out the true meaning of its creed. Its creed, creed का मतलब होता है धर्म, पंथ। यह जो इसने बनाया है, अमेरिका का लिखित संविधान बोलता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो यह इसकी सच्चाई को मानेगा। We hold these truths, हम इस सच्चाई को पकड़ कर रखते हैं। To be self-evident that all men are created equal, और हम इस सच्चाई को मानते हैं और खुद इसका सबूत है कि हम सभी लोग इक्वल हैं। और चूंकि आपका यानी अमेरिका का संविधान कहता है कि हम सब इक्वल हैं, इसलिए हम इस सच्चाई को पकड़ कर बैठे हैं। आप हमारे साथ रोड पर भेदभाव की नीति अपना लीजिए, लेकिन हमारा राष्ट्र जो आज कहीं सो रहा है वह जरूर जगेगा। और यह क्रांति उसे जगाने के लिए है, यह क्रांति उसी राष्ट्र को जगाने के लिए जो हम पिछले पढ़ चुके हैं कि आज हम सब जगे हैं, हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और यह जो हमें चेक पकड़ा दिया गया है कि बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उसी राष्ट्र को फिर से जगाएंगे और उसे बताएंगे कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट वन डे, कि एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया,
जॉर्जिया के लाल पर्वत शिखरों पर सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, फॉर्मर का मतलब पिछले, स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के लाल शिखर पर पिछले गुलामों के बेटे और गुलामों के मालिकों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, मेरा एक सपना है कि पिछले गुलामों के बेटे और उन गुलामों के मालिकों के बेटे will be able to sit down together at a table of brotherhood, एक साथ आकर भाईचारे के टेबल पर बैठेंगे। यानी यह जो दूरी है कि हम मालिक तुम गुलाम, यह मिट जाएगी। ठीक है, मेरे दादा तुम्हारे दादा के मालिक रहे, मेरे दादा का गुलाम तुम्हारा दादा था, लेकिन आज हम सब एक भाई हैं, एक साथ रह रहे हैं। मेरा यह सपना है कि यह भावना सही हो, मेरा यह सपना है। और क्या सपना है भाई साहब? आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, a desert state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा एक सपना है, आपको अभी अभी दिखा है कि मिसिसिपी वह स्थान था जहां नेग्रो को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए इन्होंने यहां मिसिसिपी को हाईलाइट किया है कि आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट, एक रेगिस्तानी जगह है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो कि अन्याय की आग से झुलस रहा है और पसीना पोंछ रहा है, अन्याय की आग से झुलस रहा है, पसीना पोंछ रहा है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की आग में जल रहा है और पसीने निकाल रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित होगा। और स्वेल्टरिंग का मतलब यहां हम इसलिए नहीं लिखे कि मेरे पिछले 2 वीडियो में भी इसका मतलब है, will be transformed into an oasis of freedom and justice, freedom स्वतंत्रता, justice न्याय, will be transformed into an oasis, oasis, oasis का मतलब होता है सुखद स्थान, खासकर इसका प्रयोग, इस सुखद का आप एहसास लगा सकते हैं कि रेगिस्तान में भटकते हुए एक यात्री को तालाब देखकर जो सुख की अनुभूति होगी, उसी एहसास को ओएसिस कहते हैं, उस स्थान को ओएसिस कहते हैं। तो मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी, जो कि अन्याय उत्पीड़न की आग में जल रहा है, वह एक दिन सुखद स्थान, स्वतंत्रता और न्याय के सुखद स्थान में परिवर्तित होगा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, और इस सपने की बात हमने पार्ट 1 में भी की है। आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे, विल वन डे लिव इन अ नेशन, वो एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे, वेयर, जहां की दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर, जहां की उन्हें रंग से नहीं पहचाना जाएगा, ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़ी के रंग से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से पहचान मिलेगी। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे यह उस पिता के सपने को झकझोर रहे हैं जो सोच सकता है, समझ सकता है, जिसने शिक्षा का सही मोल पहचाना, जो यह समझते हैं कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है। सिलेबस रट लेना, सिलेबस का एक एक वर्ड लिख देना न्याय और अन्याय को परिभाषित नहीं कर सकता। न्याय और अन्याय शिक्षित व्यक्ति जांच सकता है, और ये उसी न्याय और अन्याय को जांचने की बात कर रहे हैं कि मेरे 4 छोटे बच्चे, एक पिता का भी सपना है, इतना दूर तक एक राजनेता का सपना दिख रहा था, आज यहां उस पिता का सपना है, वह पिता जो इस समय सभा में बैठे हर एक व्यक्ति में मौजूद है। यह उस पिता के सपने की भी बात करते हैं कि मेरे 4 बच्चे एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में रहें जहां की उन्हें उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके गुण से पहचाना जाए, वो एक ऐसे राष्ट्र में रहे। आई हैव ए ड्रीम टुडे
मेरे पास आज एक स्वप्न है, मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे डाउन इन एल्बामा हुज गवर्नर्स लिप्स आर। यहीं पर से हम आपको बोले हैं कि बहुत सारे वर्ड्स को हटाया गया है। ये एक ऐसा गवर्नर था, जान लीजिए, एल्बामा का एक ऐसा गवर्नर था जिसके मुंह से जब भी निकले तो अश्वेतों के प्रति अहिंसा, नफरत, घिनौनी बातें ही निकलती थी। तो यही यहां पर बात कर रहे हैं। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे डाउन इन एल्बामा, एक ना एक दिन एल्बामा में, हुज गवर्नर्स, जिसके गवर्नर का लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, जो कि आज जहर के शब्द उगल रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, बदल जाएगा, इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। हम उस एल्बामा के बारे में स्वप्न देख रहे हैं जो एक ना एक दिन एक ऐसी स्थिति में परिवर्तित होगा जहां की छोटे छोटे काले लड़के और काली लड़कियां विल बी एबल टू, सक्षम होंगी, ज्वाइन हैंड्स विथ लिटिल व्हाइट बॉयज एंड व्हाइट गर्ल्स, कि काले लड़के लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे बिना रंग की परवाह किए, बिना जातिगत भेदभाव किए, एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर रोड पर चलेंगे एंड वॉक टुगेदर, चलेंगे एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई और बहन के रूप में चलेंगे। यानी यह बताना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आज गवर्नर तक अलग अलग, बच्चों का क्या धर्म यार, बच्चों का क्या रंग, क्यों उन्हें बांटते हो? इनका वह सपना है कि वो सभी भाई बहन की तरह रहें। आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है। क्या सपना है? आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, हर एक घाटी, यह जो घाटी, यह जो दूरी है हमारे और आपके बीच, रंग की दूरी है, यह दूरी मिट जाएगी। एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, यह जो निराशा की घाटी में, अभी आप देखें, लेट अस नॉट डिस्पेयर इन द, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, आप वह लाइन देख कर आए, तो उसी वैली को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि हमारे लिए निराशा की सारी घाटियां खत्म हो जाएंगी। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हमारे पथ पर चलने के समय जो भी बड़े बड़े पहाड़, चट्टान, रुकावटें हैं, वो सब नीचे हो जाएंगी, मेड लो, ध्वस्त हो जाएंगी। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, जो रुखड़े रास्ते हैं वो बिल्कुल समतल कर दिए जाएंगे। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और ये जो क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब घुमावदार, घुमावदार जो रास्ता है वह बिल्कुल एक सीधा रास्ता, किसी उलझन में न पड़ते हुए हम सीधे रास्ते पर चलेंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान की जो चमक है वह बिल्कुल उजागर होगी। एंड ऑल फ्लैश, फ्लैश का ऐसे मतलब मांस होता है, लेकिन यहां ऑल फ्लैश शैल सी टुगेदर, यहां मांस नहीं बल्कि मानव से इसका संबंध जोड़ा गया है कि सभी मानव इसे एक साथ देखेंगे। इस घुमावदार, मेरा एक सपना है कि हमारा एक न एक दिन यह निराशा की घाटी खत्म होगी और सारे रास्ते सीधे होंगे, जहां हम सब एक साथ भाई बहन चलेंगे। ठीक है, हमारी उम्मीद से आपको यह समझ में आया कि यह सपना क्या है। और अब फिर प्रश्न उठता है, सपना पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? अभी तक प्रश्न यह था पिछले 3 पार्ट में कि सपना क्या है। जब सपना पता चला तो अब प्रश्न हो गया कि सपना पूरा होगा तो क्या होगा। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पार्ट और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ अगले पार्ट में हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।